चलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक शंकु और एक अर्धगोले के आधार समान और आयतन भी समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है। देखिए, शंकु का आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर का वर्ग गुणे में एच होता है। और अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन गोले का आयतन ये क्या होता है? ये होता है 2/3 पाई आर का घन होता है। ये होता है अर्धगोले का आयतन। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक शंकु और एक अर्धगोले के आधार समान है। आधार क्या है? समान है। और आयतन भी समान है। अब अर्धगोले और आयतन भी समान है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अर्धगोले की आयतन की बात करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, अर्धगोले की ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या आपका अर्धगोला है, ये क्या है आपका अर्धगोला है, इस प्रकार से अर्धगोला है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये अर्धगोले की त्रिज्या है आर। तो देखिए इसकी ऊंचाई भी तो इतनी है, अर्धगोला है तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, इस त्रिज्या के बराबर होगी, यानी ये भी क्या होगी, आर होगी। तो यहाँ पे चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना माना अर्धगोले शंकु के अर्धगोले या शंकु के आधार की त्रिज्या आर है। हमने क्या किया, इसके आधार की त्रिज्या आर मान लिया। शंकु शंकु की ऊंचाई h तथा अर्धगोले की ऊंचाई r है, क्योंकि ये ऊंचाई क्या होगी, इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, इनके ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो h बटा में r, ये क्या है आपका, ये शंकु का ऊंचाई है और ये यहाँ पे अर्धगोले का ऊंचाई है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, ये दोनों बराबर होगा। तो शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर का वर्ग गुणे में क्या h, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर का घन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आर का वर्ग है तो आर का वर्ग इसमें से कटेगा, सिर्फ आर बचेगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, ये 3 से ये 3 कट गया, और यहाँ से ये पाई से ये पाई कट गया। तो इधर क्या बचा अपने पास, सिर्फ h बचा, और इधर बच गया 2r। तो यहाँ से h और बटा में r क्या आ गया, ये आ गया आपका 2। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं h बटा r बराबर में 2 और नीचे 1 लिख सकते हैं। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, h अनुपात r बराबर 2:1। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।